बस्ती की मिट्टी में पले एक युवा ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज अब गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। जिस ऐतिहासिक मनोरमा नदी को लोग धीरे धीरे भुलाने लगे थे, उसे बचाने का बीड़ा उठाया बस्ती के युवा आकाश गुप्ता ने। 4 महीने तक साथियों के साथ श्रमदान किया, करीब 400 मीटर नदी की सफाई की और लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। आकाश के इस जुनून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहा और अब स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति भवन से उन्हें विशेष निमंत्रण मिला है। यानी बस्ती के इस युवा की मेहनत को अब देश सलाम कर रहा है। बस्ती के हरैया तहसील क्षेत्र के लजघटा गांव के रहने वाले युवा आकाश गुप्ता के लिए ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भगवान राम के पुत्रेष्टि स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प आकाश ने अपने 7 साथियों के साथ लिया। टीम ने लगातार 4 महीने तक श्रमदान किया, करीब 400 मीटर तक नदी की सफाई की गई और ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। छोटे से गांव से शुरू हुई ये मुहिम धीरे धीरे पूरे देश तक पहुंच गई। आकाश और उनकी टीम के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की थी और इसे जन भागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बताया था। अब इसी मुहिम के नायक आकाश गुप्ता को 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के जरिए निमंत्रण पत्र आकाश को सौंपा गया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार, साथी और ग्रामीण इसे पूरे बस्ती जिले के लिए गर्व का पल मान रहे हैं। आकाश ने कहा कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा मिले इस सम्मान और निमंत्रण से मैं बेहद गौरवान्वित हूं। ये सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि मेरी पूरी टीम और बस्ती जिले के सभी लोगों का सम्मान है। आगे भी हम पर्यावरण संरक्षण और मनोरमा नदी के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। बाइट, आकाश गुप्ता। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे बस्ती ज़िले से मेरा नाम आया और हमारी टीम ने जो लगातार 4 महीनों का नदी सफाई का अभियान किया, प्रधानमंत्री जी ने उस पे गौर किया और हमारी प्रशंसा करते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका ज़िक्र भी किया और राष्ट्रपति भवन से कल का न्योता है, 14 तारीख को टिकट है दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, जहाँ पर हमारी मुलाकात कई बड़े लोगों से होगी, प्रधानमंत्री जी से होगी, राष्ट्रपति जी से होगी और हम अपने नदी सफाई अभियान के बारे में चर्चा कर पाएँगे और अपने गाँव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी वहाँ पर बता पाएँगे। प्रेरणा आपको कब से विचारधारा बनी? प्रेरणा तो काफ़ी दिन से हमारा था। जब हम लोग नदी के पास बैठते थे तो नदी से काफ़ी ज़्यादा बदबू आती थी। वहाँ पर कचड़े होते थे, पूजा-पाठ के सामान होते थे, पॉलीथीन में सड़ी हुई चीज़ें होती थी, जो देख के हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और जानवर उसके पास तो आते थे लेकिन कोई भी उसमें पानी नहीं पीता था। तो हम लोगों ने सोचा कि नदी की सफाई का अभियान शुरू किया जाए। थोड़ा-थोड़ा ही सही, हम लोग रोज़ डेली इसको साफ करेंगे और हम लोग अब इतने 130 दिनों तक सफाई कर दिए हैं कि नदी का हिस्सा इतना साफ हो चुका है कि जानवर इसमें पानी भी पी सकते हैं और लोग इसमें नहा भी सकते हैं। बिना संसाधन के आप लोगों ने काम किया है। जी। क्या यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति किस तरह की मदद के लिए लोग आपके साथ आ गए हैं? अभी तो हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई है। जो भी मदद मिलती है हमें हमारे फॉलोअर्स जो है कुछ सामान-वामान भेज देते हैं हमें, जैसे फावड़ा हो गया या फिर कोई ग्लव्स-व्लव्स हो गया, ये सब भेज देते हैं। बाकी तो अभी हमारे साथ कोई भी हमारे साथ मिलकर नदी में जाकर सफाई का अभियान तो नहीं किया है, क्योंकि हम ही लोग शुरू से लेकर अभी सफाई का काम कर रहे हैं। अगर और भी लोग हमारे साथ जुड़ते तो ये नदी सफाई का अभियान और भी आगे बढ़ा होता। आप